सबसे बड़ा मसला इंतखाबी निशान का ही है कि वो किसी तरह अगर ये कर लें तो अर्बन में तो इजी तो नहीं है, सीन ऑन है। अगर निकल आए तो रूरल में भी कम से कम पीएमएलएन की डिग्गी ठोक सकते हैं। So, ये बड़ा मजेदार है। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर चौकस एंड मुस्बत, फिट चल रहा है सब कुछ सर? बहुत मजे। सर इलेक्शन आए, लेकिन आपको पता ही सारी दुनिया जहाँ जिस तरफ देख रही है इलेक्शंस को हमारे और समेत हमारा जो डोमेस्टिक मीडिया सिनेरियो है, हम आपको पता है हर तरफ की खबरें जो डिस्कस करना चाहते हैं जहाँ से मुस्बत बहस हो। इसलिए मैं यहाँ पे ये बात करना चाहूँगा हमारे शो के तवसत से कि हमारी न्यूज़ सोर्सिंग जो है उसका एजेंडा है ही नहीं कि क्लिक बेटी क्या होगा या कहाँ से व्यूज़ आएंगे, ये वो। हम एक चीज़ देखते हैं कि यार ये खबर मुस्बत है, पकड़ो सुटो। अगर मुल्क और कौम की कोई खिदमत कर रहा है तो वो मैं और आप हैं, बस सर तीसरा आदमी कोई नहीं है। बाकी लगे हुए देखें, जलसे हो रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा। खैर चलें सर, मुस्बत खबर। एक हमारी अपनी खातून हुरिया बतूल नाम है उनका। 16 साल की उम्र पे उन्होंने 19 साल की उम्र में 2016 में चार्टेड अकाउंटेंसी कर ली थी, सीए कर लिया था उन्होंने। और 19 साल की उम्र में ये रिकॉर्ड जो था होल्ड करता था कोई इंडियन शख्स था, लेकिन उन्होंने उसके बाद से ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। लेकिन ये अनएक्नॉलेज्ड गया इतनी देर से। ये अभी कुछ ही दिन पहले या कल के दिन ही गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इस चीज़ को तस्लीम किया और इस चीज़ को माने वो कि जी ये दुनिया के अंदर जो रिकॉर्ड दिया है ये हमारी जो हुरिया बतूल हैं उन्होंने लिया। इसके साथ साथ इन्होंने ए लेवल्स जो था अपना वो भी कुछ 14 साल की उम्र में कर लिया था। और ये तो बहुत ही मुस्बत चीज़ है कि, और चार्टेड अकाउंटेंसी जो है वो एक कोई हलवा नहीं है, बिल्कुल भी बड़ी मुश्किल चीज़ होती है। और 19 ईयर्स ऑफ एज के ऊपर उन्होंने कर लिया। और देखिए उसके बाद से 2016 से लेके अब तक मेरे ख्याल में उन्होंने अपना करियर भी 8 साल गुजार लिया है एज सीए। तो उन्होंने क्या क्या अचीव कर लिया होगा जो लोग पता नहीं किस एज में करते हैं। यानी अब तक तो वो फुल लोडेड होंगे। यस। वाह, तो बहामा और केमन आइलैंड्स में उनके अकाउंट भी होंगे। उनके अकाउंट्स हो ना हो औरों के उन्होंने बना दिया। सर ये बहुत मुस्बत चीज़ है। इसमें ना एक और चीज़ जो मैं मशवरा देना चाहता हूँ आपके तवसत से, वो ये है कि सीए करना ही खवातीन को चाहिए। अच्छा। उसकी वजह ये है कि मैंने आज तक कोई मर्द चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं देखा जो गंजा ना हो चुका हो। हाँ। तो ये वाला मसला अमूमन खवातीन के साथ नहीं होता। वैसे तो खैर इनको चेक कर लेना चाहिए। हाँ सर, लेकिन वो स्ट्रेस की बात कर रहे हैं ना आप। हाँ सर, असल में यहाँ पे ना कॉन्सेप्ट जो है ना चार्टर्ड अकाउंटेंट होने का या चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाने का, वो लोग थोड़ा समझते नहीं हैं। वो समझते हैं यार ये कोई एक वकील है या ये वकील नौयत का बंदा है या कोई डॉक्टर नौयत का बंदा है जिसके पास हम जा रहे हैं। बेशक कोई बहुत प्रोफेशनल बंदा है, लेकिन उसका काम है आपको ठंडा करना। आपके जो मामला आता है ना टैक्स के, जो बड़े संजीदा होते हैं, ज़ाहिर है मतलब आपने अगर अपना ज़ाती को टैक्स रिटर्न फाइल करना है, कुछ करना है, उसके लिए तो कोई भी टैक्स अकाउंटेंट जो अच्छा हो, एक्सपीरियंस्ड हो, वो आपका कर लेगा। लेकिन जो होते हैं ना कॉम्प्लिकेटेड काम, जो कंपनीज़ के होते हैं, जो स्ट्रक्चरिंग के होते हैं, जो आगे जाके ताकि आपको अब आप किसी अच्छे बंदे के पास जाएँ ताकि आगे आपको मसाइल ना हो, वो होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। और उनके पास जाके आपने जाके अपने आप को ठंडा करवाना होता है। तो ये उनका बुनियादी काम है मेरे ख्याल में। बिल्कुल ऐसे ही है। और हमें तो आपको पता है कि अभी से ज़रूरत है। उसकी वजह ये है कि अभी हमने ग्रो करना है और प्राइवेट लिमिटेड बन जाना है हमने। सर तो उसके बाद कोई वही संभालेगा हमें, चार्टर्ड अकाउंटेंट ही। क्योंकि अगेन जो हमें सहूलियात मिल रही हैं, पता नहीं हम टैक्स देना चाहेंगे कि नहीं। सर बिल्कुल। और मैं ये भी कहना चाहूँगा इसके साथ साथ कि एक चीज़ से जो मुझे भी थोड़ी सी हर्ट होता हूँ, लेकिन मैं उस चीज़ का इस्तेमाल भी करता हूँ, वो है आपके मुफ्त मशवरे। आपके ख़ानदान में कोई डॉक्टर हो तो आप कोई भी बीमारी हो, वो उसकी स्पेशलाइजेशन जो है वो पीडियाट्रिक हो और आपको मसला गुर्दों का है, लेकिन आप फ़ोन उसको ज़रूर करेंगे यार, क्योंकि क्या है, मुफ्त मशवरा है। इसी तरह अगर आपका कोई दोस्त वकील हो, वो तो खैर होता ही होता है इनएडवर्टेंटली, और आप कोई भी कानूनी चीज़ हो, वो क्रिमिनल लॉयर हो, आप सिविल या कोई कॉर्पोरेट बात है, आप उसको फ़ोन ज़रूर करेंगे यार कि तू बता क्या करना है, क्योंकि मुफ्त मशवरा। इनके साथ भी यही होता है कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर आपकी फैमिली में कोई है, आपके फूफा जान है, तो कोई भी टैक्स मामला होते हैं तो कहते हैं यार उनके पास ज़रा हो, उनसे चेक कर लो। ये मुफ्त मशवरे वाली चीज़ जो है ना, ये बड़ी गलत है। और मैं तो इसी शो की तवज्जो से फिर से कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमसे कभी मुफ्त मशवरा करना है तो आप दरवाजे तक भी ना आए, क्योंकि ये चीज़ यहाँ आपको नहीं मिलेगी। जो आप चीज़ काम करते हैं जिसमें आप अच्छे हैं, उसका चार्ज करना चाहिए।
बिल्कुल ये बात ऐसी ही है, लेकिन मैं ये भी साथ में बताता चलूं कि जो हम वादे करते हैं ना वो हम पूरे भी करते हैं, देर सवेर चाहे हो जाए। ये नहीं होता कि अब वो जो हमने एक एपिसोड में कहा था 50 कमेंट हो जाएंगे तो हम डीएनएस से आपने कैसे बाईपास करना है वो हम सिखाएंगे। अभी तक हमने नहीं सिखाया, लेकिन हम सिखाएंगे। हमें हफ्ता देते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें मैं आपकी इल्म में लाना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी सरकार ने एक नई 2 नंबरी इन्वेंट की है। वाह, तो दिहाड़ी लग रही, सर दिहाड़ी मारी जा रही है। वो ये कि क्योंकि आपको पता है कि पिछले इलेक्शंस में भी वैसे तो इंटरनेट था, लेकिन उस 5 साल पहले और अब में जिस तरह लोगों के पास स्मार्टफोन आया है वो बहुत ही बड़ी तादाद है। सो अब ये कर क्या रहे हैं कि आपके घर का ब्रॉडबैंड बिल्कुल बेहतरीन चल रहा होगा इस वक्त, आपके दफ्तर का भी जी, लेकिन जो आपका मोबाइल नेटवर्क है ना उसमें जब आप स्पीड टेस्ट चला के देखें, आपकी डाउनलोड स्पीड ठक आ रही होगी 40+ और अपलोड स्पीड होगी 1 2 3 0 भी हो जाएगी बीच में, कि आप सड़क पे खड़े होकर कंटेंट बना के जो अपलोड करेंगे ना कि देखो इधर लड़ाई हो रही है, देखो इधर पोलिंग स्लो हो गई है, देखो इधर हमें वोट नहीं डालने दिया जा रहा, वो अपलोड ही नहीं हो सकेगा। इसको कैसे बाईपास करना है ये अभी तक हमें भी नहीं पता, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम कल तक सीख के आएंगे। और सर देखें, ये तो देखें सर, डाउनलोडिंग जो है ना वो तो इस वक्त एक आपका प्रिविलेज है कि आप अच्छी स्पीड पे डाउनलोड कर रहे हैं। अपलोडिंग एक हक है हर शख्स का, और हक मारना तो गलत बात है। मतलब अपलोड अगर बंद कर देंगे तो लोग जो है उस दिन अपने पोलिंग स्टेशंस पे या उसके बाद वोट दे के जो उन्होंने सेल्फियां लेनी है, या जो सेलिब्रिटीज़ हैं हमारे जिन्होंने दिखाना है कि जी हम भी वोट देते हैं, वो क्या करेंगे? वो घर जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा मैं आपके तवज्जुह से एक और पैगाम भी देना चाहता हूँ, वो ये है कि पता नहीं मैं बहुत ज़्यादा कारोबारी हूँ या लोग हमारे नहीं हैं बिल्कुल भी, कि इस वक्त जो मेकअप स्टूडियोज़ हैं उनको एक ऑफ़र देनी चाहिए कि एक्सक्लूसिव थंब मैनिक्योर, क्योंकि 8 तारीख को लोगों ने अपने हर रंग और नस्ल के थंब तस्वीर समेत लगा देने हैं। बिल्कुल। तो वो अगर मैनिक्योर हुए होंगे ना, हाँ, तो देखने वाले की तबीयत पर कम ग्रां गुजरेगा। और हाँ सर, लाइक्स भी ज्यादा मिले, जिसका बेहतर अंगूठा उसका बेहतर सीन होगा। बिल्कुल। और वो ये ना कि लोग तो आपको पता है कि उनकी नजर ऐसी है कि वो तो गाल का एक तिल देख के तो पता नहीं कहां तक पहुंच जाते हैं। तो जब आपने उनको पूरा अंगूठा दिखा दिया है और वो हसीन है तो घर पे रिश्ते आई आए सर। बेहतरीन अंगूठे से पूरा आपने प्रोफाइल कर लिया। बिल्कुल, जबरदस्त बात। और इसमें ये है कि जो हमारे मेकअप स्टूडियोज हैं उनकी भी वो भी पैसे चार्ज करें। बिल्कुल सर। वैसे मुझे बात बताएं, ये आज तक मुझे समझ नहीं आई कि वो जो अंगूठे पे वो लकीर लगाते हैं, और वो एक तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ वो किस स्याही की बनी हुई है। वो सेफ नहीं हो सकती जितनी देर वो रहती है। वो जब तक नाखून आपका पूरा खत्म नहीं होता लाइफ से अपने साइकिल में, वो जाती नहीं है। नंबर 1 ये। और दूसरा, उसकी जरूरत क्या है? आप आम सा लगा दें कोई, इसके ये मुझे नहीं पता, मैंने पूछने की भी कोशिश की है, लेकिन जो मतलब वो पेनिट्रेट कर जाता है नीचे तक। सर मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल यही है कि वो मजबूत इसीलिए लगाते हैं कि अगर डाउनलोडिंग का कोई मसला हो अपलोडिंग का और आप उसी दिन ना लगा के अपलोड कर सको तो अगले दिन भी तस्वीर खींचो तो चली जाए। वाह। या फिर ये अभी मुझे ख्याल है कि ये कि कोई शख्स जो है वो अपना अगर वोट उसने दे दिया है वो, और कोई शख्स और का उसने जाके प्रिटेंड करके वोट देना है, तो कोई रूप बदल के या उसकी आईडी कार्ड पकड़ के, तो वो ना कर सके। मेरे ख्याल में जाके हाथ चेक कराओ पहले, इस किस्म की चीज़ें। सर हम बहुत पीछे हैं, मैंने देखा हर के किस्म की चीज़ें चल रही है। अच्छा चलें, ये तो बात है, चलें इलेक्शन की बात हमने छेड़ ही दी है, तो थोड़ा ये भी हम अपने एक तो देखें मुस्बत शो के मैं प्लेटफॉर्म से ये कहना चाहता हूँ कि वोट देना जो है वो हर शख्स का एक बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुल्क की तरफ। और अगर तो आपने हमारा शो सुनते रहना है, बेशक सुनने को मुझसे कोई रोक नहीं सकता, लेकिन अगर आपने हमारे शो से कुछ सीख के कुछ सियासी बातें जो है बैठ के ड्राइंग रूम में करनी और आपने वोट नहीं दिया, तो अगर आप वोट नहीं देंगे तो 5 साल बकवास बात रखें। ये प्लीज़। सर मेरा असल में ना, मैं बिल्कुल आपके जितना मैं फौजी हूँ इस चीज़ में कि वोट देना चाहिए, लेकिन मेरा जो वो है ना मंतक, वो डिफरेंट है। वो ये है कि वैसे तो बंदे की मर्जी ना दे, बकवास भी करे, कोई ऐसा मसला नहीं, लेकिन जो वाहिद चीज़ है ना वो ये है कि अब जिस तरह टीवी शो हम करते हैं तो अब सबको पता है कि टीवी शो में आप क्या कह सकते हो और क्या नहीं कह सकते, ठीक है। लेकिन कुछ 2 3 4 दिन बाद ना एक हम ऐसी बात कर देते हैं उसमें कि जो नहीं कही जा सकती। वो हम चेक करते हैं कि जो सेंसर वाले हैं हराम तो नहीं खा रहे, नौकरी पे मौजूद है ना। अच्छा, इसी तरह आपने वोट इसलिए देना है कि ये जो लोग अक्सर मुझे
मैसेज करते हैं, आपको भी करते हैं, मुस्बत शो पे भी आते हैं कि जी धांधली हो जानी है, फ़ायदा ही कोई नहीं उठन। देखिए वो जब आप वोट डालेंगे ही ना, डालेंगे ही नहीं तो फिर तो बड़े आराम से हो जाएगी धांधली। जब आप डाल के आएंगे ना तो उनको तकलीफ होगी। वो आपके टैक्स से तनख्वाह लेते हैं, उनसे काम करवाएं। यानी कि आप कह रहे हैं एवरी वोट काउंट्स इस तरह से। वाह सर, बेहतरीन। और बिल्कुल सर, वोट डालना चाहिए। एक तो ये वजह बिल्कुल आपने वजह बताई, लेकिन दूसरा, अगर आप अब पॉलिटिकली अवेयर हो गए हैं और आपको फ़र्ज़ करें एक ही पार्टी पसंद है, आप थोड़ी सी रिसर्च करें, आप चेक करें आपका। अब तो देखें उन्होंने इस दफ़ा तो सहूलियात भी बहुत हैं। एक तो वो जो नंबर हमने बताया 8300 उस पर करके अपना पोलिंग स्टेशन पता कर लें। फिर कुछ जो चैनल्स हैं उनके अपने इलेक्शन पोर्टल्स जो हैं वहाँ जाके आप अपना हल्का नंबर डालें, आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कौन है आपका कैंडिडेट। आप उधर से जाके कॉपी पेस्ट करें, आपको उस कैंडिडेट की सारी चीज़ पता चल जाएगी। अगर आप बहुत आपको अभी हो रहा है, अभी भी टाइम है, आपने जाके देखना ये पार्टी है कि आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप में थोड़ी सी एफर्ट करने की नीयत हो तो आप पता कर सकते हैं। बिल्कुल। इसमें साथ में एक ये भी टिप देना चाहूँगा कि आप अगर रश से बचना चाहते हैं तो सुबह सुबह आपने नहीं जाना। उसकी वजह ये है कि 9 बजे अगर पोलिंग स्टेशन खुलते हैं ना तो सब जो नज़रियाती कारकुन होता है ना, मसलन वो हर हलके में जो 50 जमात इस्लामी का वोट है ना, वो सुबह सुबह 6 बजे जाके डाल आता है। ठीक है, तो मतलब आपने जाते साथ आप वो खड़े होंगे। फिर नज़रियाती वोटर जितनी भी पार्टियों की है ना, उनका एक और भी मसला होता है, उन्होंने अपनी ड्यूटी भी लगवाई होती है एज पोलिंग एजेंट कहीं ना कहीं। वो भी क्या करते हैं कि उनका जहां पे वोट रजिस्टर्ड है वो सुबह सुबह जाके डाल के तो फिर उस जगह पे पहुंचते हैं, दीगर अपने कामों में निकल जाती है। बिल्कुल। तो सुबह सुबह आप ना जाएं, आप रश में लग जाएंगे। ये जो है ना 11, 12, 1, 2 ये है सेफ टाइम। इसमें ना उल्लू बोल रहे होते हैं। और 2 बजे के बाद दोबारा रश पड़ना इसलिए शुरू होता है कि वो आपको ना टीवी पे सुनाना शुरू कर देते हैं कि जी आप तो सिर्फ 3 घंटे रह गए हैं, सिर्फ 3 घंटे में पोलिंग खत्म हो जाएगी। अच्छा, यही वो टाइम होती है जिसमें यूथ पार्टी करके उठती है क्योंकि छुट्टी है, तो फिर वो जाना शुरू होते हैं। अच्छा, फिर इसमें आखिरी चीज़ ये है कि आपको पता है कि पाकिस्तान में सबको पता होता है कि टैक्स ईयर ख़त्म हुआ है तो अभी महीने की एक्सटेंशन मिलनी है। इसी तरह सबको पता होता है कि पूरे 5 बजे टीवी पे खबर आ जाएगी कि जी रश बहुत ज़्यादा हो गया था और शोर मच गया था, तो 1 घंटा हम एक्सटेंड कर रहे हैं। इस दफ़ा शायद ना मिले। इस दफ़ा नहीं मिलेगा। और सर मेरा तो अपना ये भी ख्याल है कि इस दफ़ा थोड़ा सा हमें शायद अंदाज़ा हो कि ये बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि सुबह सुबह नहीं जाना चाहिए, लेकिन मुझे तो लग रहा है वोटर टर्नआउट जो है वो कोई इतना ज़बरदस्त किस्म का नहीं होना इस दफ़ा, मुझे लग रहा है। सर बस यही तो सरप्राइज़ है ना कि देखें कल जो कॉलम लिखा है सोहेल वड़ाइच साहब ने पार्टियों की आगे लिख दी हैं कि इतनी नशस्तें, इतनी नशस्तें, इतनी नशस्तें, और एंड में उन्होंने एक लाइन लिखी है। उन्होंने कहा कि अगर टर्नआउट ज़्यादा हो गया तो ये सब कुछ टेवे खराब हो जाएंगे। और असल में गेम ही सारी परसों की है टर्नआउट की। मैंने इसलिए जिक्र किया कि और टर्नआउट देखें एक तरफ से ही आना है, और अगर वो मोबिलाइज हो गए और अगर वो एक संजीदा किस्म के बन के जाएं कि जी हमने करना है और उनको इन्फॉर्म्ड है, इंतखाबी निशान की हद तक इन्फॉर्म्ड है, फिर बड़ा मसला पड़ेगा। ये बस सबसे बड़ा मसला इंतखाबी निशान का ही है कि वो किसी तरह अगर ये कर लें तो अर्बन में तो सीन ऑन है, इजी तो नहीं है, सीन ऑन है। अच्छा, रूरल भी मैं आपको एक बात बताऊं कि जीते ना भी ना अगर निकल आए तो रूरल में भी कम से कम PMLN की डिग्गी ठोक सकते हैं। ये बड़ा मजेदार है सर, बहुत इंटेंस सब कुछ हो रहा है। और लेकिन वो भी एक बात उस तरह से है कि ये तो हम बात कर सकते हैं, अगर फ़र्ज़ करें जो सिनेरियो हम डिस्कस करें हो जाता है, उसके बाद ये सारे इंडिपेंडेंट हैं, और उसके बाद क्या होगा। असल में ये वाहिद इलेक्शन है मेरे ख्याल में जो देखेंगे बड़ी हम सॉफ्ट यूज़ करते हैं। ये प्री पोल की हद तक देख लिया हमने, इलेक्शन क्या है, हम पोलिंग डे तो देखेंगे। मेरे ख्याल में इस इलेक्शन की सबसे अहम वक्त होगा पोस्ट पोल, कि उस दौरान क्या होना है और काबीना कैसे बन रही है और कौन आ रहा है कौन नहीं। सर देखिए, मैं तो इसलिए भी चाहता हूँ कि कड़मास मच जाए, ये सरप्राइज मिल जाए, क्योंकि ये इसके बाद देखिए ना, ये जो आपको 1, 1.5, 2 हफ्ते कई दफ़ा इससे भी ज़्यादा लग जाते हैं, लेकिन वो जो ना काबीना बननी है, अब उसमें भी बड़ा कंटेंट होता है कि सुने वाडा मिनिस्टर आ रहा है, वो सुने फलाना मिनिस्टर, सो ये भी चल रहा होता है। लेकिन आप सोचें कि अगर ज़्यादा आज़ाद हों, समझ ही ना आ रही हो कि अब क्या करना है, नशिस्तें किसको देनी है मखसूस, अब ये आप
मतलब मेरे और आपके लिए ये 1.5 महीने का कंटेंट 1.5 है। महीने का कंटेंट है सर। और सर एक और मैं आपको एक और कंटेंट की जो एक चीज़ यूं से नीचे से निकलेगी कि जो हारें, फर्ज करें अगर हार जाती हैं, जो हमें लग रहा है इस दफा जीतेंगे, और वो नारा लगाते हैं धांधली का, तो कितना मजा आएगा। सर ये मजे आ जाएंगे कि जी 4 हल्के वो कह रहे हैं ये खोले, 4 हल्के ये कह रहे हैं, हम तो आपको पता है कि खोल दो पे यकीन रखते खोल हैं। दो भाई की तरह, बिल्कुल सर। सर ये मेरे ख्याल में मजा आएगा, वाह। और हम इधर ही होंगे आपके साथ, ना भी हो तो कोई नहीं, लेकिन हम साथ हमेशा हैं आपके। बार सर इजाज़त लेते हैं, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।